नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक घटनाओं की प्रकृति टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव रूप में कवर कर रहे हैं। यह वीडियो जेआरएफ, नेट, सेट, बीए, एमए, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, राज्य सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग एवं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर कर और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। आपके कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए आइए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक घटनाओं की प्रकृति, जिससे हम 5 सब टॉपिक में डिवाइड किए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, दूसरा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति व समाज विज्ञान, तीसरा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की विशेषताएं, चौथा सामाजिक शोध में कठिनाइयाँ, पांचवा सामाजिक घटना और सामाजिक कानून या नियम। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इन समस्त घटनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक घटना या नेचुरल फिनोमिना, दूसरी सामाजिक घटना या सोशल फिनोमिना। प्राकृतिक घटना या नेचुरल फिनोमिना। प्राकृतिक घटनाओं का नियंत्रण प्रकृति के हाथ में होता है। ये भौतिक एवं स्थूल प्रकृति की होती हैं। इनका निरीक्षण एवं परीक्षण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जा सकता है। दूसरा सामाजिक घटना या सोशल फिनोमिना। इन घटनाओं का संबंध मानव से है और इन घटनाओं का कारण भी मानव ही है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण एवं परीक्षण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है। दूसरा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति व समाज विज्ञान या समाजशास्त्र, नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना एंड सोशल साइंस। सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाली जटिलता, परिवर्तनशीलता एवं व्यक्तिनिष्ठता आज समाजशास्त्र के लिए एक यथार्थ विज्ञान के रूप में विकसित होने के लिए एक बड़ी बाधा है। यह भ्रांति बन गई है कि समाजशास्त्र के लिए यह भी संभव नहीं है कि वह यथार्थ सामाजिक नियमों का निर्माण कर सके। इन भ्रांत अवधारणाओं के मुख्य स्रोत मुख्यतः दो हैं। पहला, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को तोड़ मोड़ कर देखने और उसकी प्रकृति पर नियंत्रण पाने के संबंध में विज्ञान की शक्ति को न समझने की प्रवृत्ति, एवं दूसरा, वैज्ञानिक नियम की वास्तविक प्रकृति को गलत समझना। वैज्ञानिक नियम के अर्थ के संबंध में एक और गलत धारणा यह है कि वैज्ञानिक नियम समस्त अवस्थाओं, अंडर ऑल कंडीशन, अनियंत्रित व्यवहार का एक यथार्थ कथन, एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक नियम केवल यह बताता है कि कोई घटना वर्णित अवस्थाओं में, अंडर स्टेटेड कंडीशन में, किस प्रकार व्यवहार करती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में भी इस प्रकार के कथन या नियम संभव हैं। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना। सामाजिक घटना की प्रकृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सामाजिक घटना की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमिना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है। सामाजिक घटनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं। समाज में अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। समाज गतिशील होता है। समाज का एक एक भाग स्वयं में जटिल है। इसका परिणाम यह है कि विविध सामाजिक घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करने में असुविधा होती है। दूसरा, गतिशील प्रकृति, डायनामिक नेचर। समाज निरंतर परिवर्तनशील है। आज जो समाज है वह कल नहीं था और आज जो है वह कल भी नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज शास्त्र में जिस समाज का अध्ययन किया जाता है वह निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है। इस गतिशीलता के कारण समाज के नियम भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें स्थिरता या एक रूपता का अभाव पाया जाता है। तीसरा, सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। संस्कृत, व्यवहार, रीति रिवाज और रहन सहन के तरीके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हैं। बोली के बारे में कहा जाता है कि यह हर 10 मील पर परिवर्तित हो जाती है। यही बात समाज पर भी लागू होती है। इन भिन्नताओं के कारण सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता के गुण का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता के अभाव में वैज्ञानिक तटस्थता नहीं पाई जाती है। चौथा, वस्तुनिष्ठता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप से ही जाना जाता है। मूर्त रूप से इनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनका मात्र अनुभव किया जाता है, जैसे प्रथाएं, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक प्रक्रिया आदि।
ये मानव समाज के अंतरंग विशेषताएं हैं, इस कारण इनके अध्ययन में तटस्थता का अभाव पाया जाता है। 5वां, गुणात्मक प्रकृति, क्वालिटेटिव नेचर। सामाजिक घटना की प्रकृति की माप गुण के आधार पर की जाती है, मात्रा के आधार पर नहीं। पति पत्नी के संबंध, अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंध, परिवार में सहयोग, इन्हें मात्रा के आधार पर नहीं मापा जा सकता है। इससे समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में कठिनाई होती है। 6, पक्षपात या प्रेजुडाइस। भौतिक विद्वानों में पक्षपात का अभाव पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में वह उन वस्तुओं का अध्ययन करता है जिसका वह सदस्य नहीं होता, जबकि सामाजिक या समाज वैज्ञानिक तटस्थ रहकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि जिसका अध्ययन करता है उस समूह या समुदाय का स्वयं सदस्य होता है और उसके संबंध में उसकी व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण होता है। एक समाजशास्त्री परिवार, समुदाय और संस्थाओं का अध्ययन इनसे अलग रहकर नहीं कर सकता है। इसका कारण यह होता है कि वह अध्ययन वस्तु से अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाता। 7वां, नियंत्रित परीक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक रसायन शास्त्री प्रयोगशाला में 100 ग्राम शक्कर 500 ml पानी में घुलने के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होगी यह बता सकता है, किंतु कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं बता सकता कि कितने प्रतिशत परिवार का वातावरण प्रदूषित होने पर बालक अपराधी होगा। सामाजिक घटनाओं का नियंत्रित परीक्षण नहीं किया जा सकता है। 8, भविष्यवाणी का अभाव, लैक ऑफ प्रेडिक्शन। वैज्ञानिक यह बता सकते हैं कि किस महीने में कौन सी तारीख को मानसून उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। वह यह भी बता सकते हैं कि मानसून में उस वर्ष कितना पानी गिरेगा, किंतु समाजशास्त्री यह नहीं बता सकता कि मानव व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन कब आने वाला है। सामाजिक घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। सामाजिक शोध की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च या डिफ़िकल्टी इन सोशल रिसर्च। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की शोध संबंधी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं और यह बात समाजशास्त्री शोध के लिए भी सही है। इन समस्याओं के कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में आपत्तियां उठाई जाती हैं। ये समस्याएं निम्न प्रकार हैं। पहला, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव, लैक ऑफ क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना। तीसरा, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। चौथा, सुनिश्चित माप की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। 5वां, प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 6ठा, प्रमाणीकरण या सत्यापन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वेरिफिकेशन। 7वां, भविष्यवाणी करने में समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्शन। सामाजिक घटना और सामाजिक नियम, सोशल फिनोमेना एंड सोशल लॉ। सामाजिक घटना की प्रकृति की जटिलता और अमूर्तता के कारण उनके वैज्ञानिक अध्ययन में कठिनाई होती है। आज का युग विज्ञान का युग है। प्रत्येक तथ्य तथा घटना को तभी स्वीकार किया जाता है जबकि वह वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। जीवन के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक भावनाओं को स्वीकार किया जाता है। सामाजिक शोध के द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक शोध में कठिनाइयों के कारण जो मौलिक समस्या पैदा होती है वह है सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ सोशल फिनोमेना। सामान्यीकरण का अर्थ है सामाजिक कानूनों या नियमों का निर्माण करना। सामाजिक कानून या नियम समाज के आधार स्तंभ होते हैं। इन्हीं कानूनों के आधार पर समाज के संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक नियमों या कानूनों, सोशल लॉ का निर्माण तभी होता है जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ये पद्धतियाँ सामाजिक घटनाओं के सामान्यीकरण में मदद करती हैं तथा समाज के संबंध में सामाजिक नियमों का निर्माण करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।